नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। मैं अमित पांडे। इस समय मैं उपस्थित हूं जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक के चारों गांव में। चारों गांव जो है लगभग महाराजगंज ब्लॉक से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर एक मंदिर का निर्माण हुआ है। हम उसके बारे में आपको दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम कैमरामैन को कहेंगे कि आप मंदिर को ज़रा सा दिखाएं। मंदिर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही लुभावना है। मंदिर यह लगभग 2 तल में बना हुआ है और आप देख रहे हैं यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं। आइए हम सीधे मुलाकात करवाते हैं। इस समय डॉक्टर अतुल कुमार दुबे हैं जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष हैं और उनके साथ ये पुजारी जी हैं, ये यहीं के निवासी हैं। आइए सबसे पहले हम डॉक्टर अतुल कुमार दुबे से मिलाते हैं। जी आगे आ जाइए। जी अध्यक्ष जी, मंदिर के बारे में हमें पूरी जानकारी दें। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ हम लोग चारों धाम माँ शारदा का मंदिर निर्मित हुआ है। यह एक तालाब के रूप में बहुत प्राचीन सैकड़ों वर्षों से यहाँ जो है यहाँ के क्षेत्र के लोग इस तालाब पे आकर के यहाँ पूजा पाठ करते थे और धीरे धीरे इस क्षेत्र के मन में एक पंडित जी सुनील मिश्रा जी हैं। इन्होंने इनके मन में माता जी स्वप्न के रूप में इनको दिखाई पड़ी। इनको इनके परिवार के ऊपर इनको कहीं से एक श्राप मिला था, 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार में शिक्षा, कोई बच्चा हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। इन्होंने इस बात को एक संकल्प लेकर के इनके मन में ये धारणा बनी रही। 7 पीढ़ी जब धीरे धीरे जब पूरा हुआ तो इनके मन में लगा कि हम लोग जो है, इनके मन में भावना जगी कि हम यहाँ माता जी का मंदिर हम लोग बनाएंगे। और माता जी इनको प्रेरणा दी और वह 26/5/2021 को यहाँ पर नींव डाली गई। उस नींव डालने में हम लोग आपके साथ इकट्ठा हुए। यह निर्णय लिया गया कि माँ शारदा धाम, यह चारों धाम के नाम से यह यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया जाए। और उसी दिन यहाँ पर नींव डाली गई और वह नींव आज आप लोगों को यह देखने को, यह इसका स्वरूप जो दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों ने यह संकल्प उसी दिन ले लिया था कि जनपद जौनपुर में, पूर्वांचल की इस धरती पर जमदग्नि ऋषि की यह तपोस्थली है, जहाँ पूरे जनपद में, पूरे पूर्वांचल में कहा जाए, कहीं भगवान परशुराम का यह दिव्य स्वरूप कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। हम ब्राह्मण समाज के लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बैनर के तले हम लोग अनवरत कई वर्षों से यह कार्य करते चले आ रहे थे। हम लोगों ने यह संकल्प लिया था, सबसे पहले शुरुआत हम अपने ब्लॉक महाराजगंज इस चारों धाम माँ शारदा धाम से परशुराम जी का एक भव्य स्वरूप वह जनपद में वह दिखाई पड़े। आने वाले दिनों में जनपद नहीं, पूर्वांचल के लोग यहाँ पर अपनी मन्नत जो मांगेंगे निश्चित ही पूरी होगी। ऐसी कई घटनाएं घटी। जो यहाँ एक आम का यहाँ वृक्ष है, यह भी लोग यहाँ के, मैं बुजुर्गों से यह जाना, वो बताते हैं कि यह चौरा माता के रूप में सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं। यहाँ के आज के समय 80 वर्ष के मैं बुजुर्ग से जब संपर्क किया, उन्होंने बताया कि हमें यह नहीं पता है कब से इस आम के पेड़ में यहाँ हम लोग पूजा करते, हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं। और यह यहाँ की जो ही मान्यताएं हैं, जिन लोगों ने जो संकल्प लिया सभी पूरे होते गए। यहाँ के बच्चे जो संकल्प लेते हैं, शिक्षा में उनका सारा कार्य संपन्न होता गया। और यहाँ से मन्नतें लेकर के लोग दूर दूर तक लोग आते हैं और सभी लोगों के सारे कार्य संपन्न होते हैं। और हम सभी लोग यह निर्णय लिए, यह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले हमारा यह पूरा संगठन इस रूप में सक्रिय हुआ। इस भगवान परशुराम का यह मंदिर, माँ शारदा चारों धाम का मंदिर, आने वाले दिनों में यह पूर्वांचल का भव्य स्वरूप दिखाई पड़े। अभी आपने कहा कि जिले में पहला मंदिर है, क्या यह पहला मंदिर है? जी, जनपद में यह पहला मंदिर है। आज आपको बताएंगे। इनका स्थान जमैथा नाम से यह जाना जाता है, जहाँ माता जी का, भगवान श्री परशुराम जी की माता अखड़ो देवी के नाम से आज भी उनका एक मंदिर वह जमैथा में है। वह गोमती तट पर जमैथा गांव है,
वहां पर इनका एक स्वरूप आज भी है। हम लोग वहां आते जाते रहते हैं और वहां पूर्वांचल का हर व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति अपनी मन्नत लेके जाता है और वहां उनकी जो है वह सारी मान्यताएं वहां माता जी से पूर्ण करती हैं। जी, यहाँ पर सुनील मिश्रा जी उपस्थित हैं, जरा से इनसे जानना चाहेंगे, फिर आप दोबारा आपके पास लौटते हैं। जी पुजारी जी, आप नंगे पाँव हैं, मंदिर निर्माण में आपकी क्या भूमिका रही है, कैसे आपको स्वप्न आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। काफ़ी वर्षों से हमने माता जी का भक्ति करते चले आए हैं जी और मैहर जाना आना लगा रहता था जी और सीढ़ियों पे कई बार गिरना उठना लगा रहता था, स्वप्न में आना लगा रहता था। फिर श्रापित जो थे वहाँ भी स्वप्न दिखाई दिया, फिर जो कह देते वही भी पूरा हो जाता था। प्रेरणा मिली कि मंदिर बनाया जाए। धीरे धीरे हमारे गांव के वीरेंद्र मिश्रा से संयुक्त जो नींव दी गई, बाकी हमारे डॉक्टर अतुल कुमार जी सहयोग किए। सब मंदिर दो भागों में है। हाँ, तो नीचे भगवान परशुराम जी का स्थापना जो नारायण कहे जाते हैं, ऊपर माता जी का रहेगा। कौन कौन भगवान विराजमान? माँ शारदा देवी हाँ? और भगवान परशुराम जी, बजरंग बली, गणेश भगवान और भैरव बाबा। ये पंचदेव का यहाँ पे स्थान है, जो चौरम माई और सगरा बाबा के नाम से यहाँ पे स्थान है। मंदिर बनाने में कोई कठिनाई नहीं, आपको? कोई कठिनाई 2021 से आपने नींव डाली? कोई कठिनाई है, गांव का सहयोग है, सभी हमारे ब्राह्मण भाइयों का सहयोग है, जो अध्यक्ष श्याम जी भैया का भी बहुत बड़ा सहयोग है, सारे लोग का हमारे ऊपर बहुत बड़ा सहयोग है, जो अब तक यहाँ तक हम पहुँचे हैं। हमारे गांव में सबसे बड़ा सहयोग गांव वालों का है। फिर हम पुनः लौटना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, ये जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को है, कब है? प्राण प्रतिष्ठा का तिथि सबसे पहले माँ शारदा और बजरंग बली, भैरव बाबा, गणेश भगवान और परशुराम जी का इनका भव्य स्वरूप हम लोग एक झांकी के रूप में पूरे गांव में परिक्रमा हुआ और परिक्रमा के बाद फिर हम लोग स्थल पे आकर के निर्णय लिए हैं और फिर यहाँ पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो है फिर यहाँ मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का जो है कार्यक्रम संपन्न होगा और उसके बाद हवन और प्रसाद महाभंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो आप लोग निमंत्रण जगह जगह पहुंचा रहे हैं? हाँ, क्षेत्र के हर समस्त नागरिकों को हम लोग उनके घरों पे जा कर के निमंत्रण दे रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आएँ, इस प्रसाद, इस माता जी, इस परशुराम भगवान के इस भंडारे में शरीक होकर के प्रसाद ग्रहण करें, जिससे इस क्षेत्र, यहाँ की क्षेत्रवासियों का जो है सहयोग और समर्थन हम लोगों को मिलता रहे। आने वाले दिनों में यह भगवान परशुराम का यह भव्य स्वरूप यह देखने को जो यह बड़े रूप में मिले, इसे हम लोग यह संकल्प लेते हैं कि निश्चित रूप से आने वाला वह दिन यह सगरा तालाब के नाम से अगर यह जाना जाता रहा, निश्चित है कि अब यह भगवान परशुराम के नाम से यह सगरा तालाब भगवान परशुराम चारों धाम के नाम से यह जाना जाएगा। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। अभी तक आपने देखा, अभी हम यहाँ आए हैं, रास्ते की भी समस्या है। जरूर जानना चाहेंगे पुजारी जी से कि रास्ता कैसा है और क्यों अभी तक बाधित है? रास्ता हमारे भाई साहब के गांव के सहयोग से अभी यहाँ तक बना हुआ है जी। और गांव वाले के ही सहयोग से यहाँ तक बन पाया है। विधायक जी के सहयोग से, विधायक जी ने अभी बताया कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग भी दे देंगे और लाइट भी उन्हीं की देन है और काफी सहयोग भी उनका है, सबसे बड़ा सहयोग क्षेत्रीय जनता और विधायक से हाँ, सबका सहयोग है यहाँ पे जी। ठीक, यहाँ पर श्याम मिश्रा जी हैं, ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं। जरूर इनसे जानना चाहेंगे कि पहले तो मैं कैसा है यहाँ का माहौल, कैसे आपको सहयोग मिल रहा है, किस तरह से कार्य हो रहा है? पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे संगठन के जितने सदस्यगण हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस आयोजन में उन्होंने अपनी भूमिका बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया। हमारे जिला कार्यकारिणी के और ब्लॉक कार्यकारिणी के जितने सदस्यगण हैं अपना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से इस मंदिर के योगदान के लिए अपना सहयोग दिए हैं। हम लोग अपने को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं कि भगवान परशुराम जी का जो हमारे आराध्य देव हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और माँ शारदा देवी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है कि हम लोगों को भी, इस संगठन को भी उनको सेवा करने का अवसर मिला। मैं बहुत बधाई देता हूँ अपने संगठन का और विप्र समाज का भी धन्यवाद देता हूँ और इस ग्राम सभा के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, क्षेत्रीय जनता के मैं बहुत अभिवादन देता हूँ। इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने अपना सहयोग
दिया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पुनः अपने टीम को इस नेतृत्व के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी टीम ने ये बहुत उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं सभी को दिल से बधाई देता हूँ। जी, आप भी उपस्थित हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी, भगवान परशुराम के मंदिर निर्माण के लिए हम सभी लोग बैठ करके छोटी छोटी मीटिंग करके आपस में विचार विमर्श करके संगठन के सभी लोग इसको एक मुहिम के रूप में संकल्प लेकर के आज जो भव्य स्वरूप दिखाई पड़ रहा है संगठन के सभी लोगों का और सभी विप्र समाज का, और जिसमें गांव के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। हम सभी को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और मंदिर निर्माण में यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनसे पूछते हैं। जी, इस समय उपस्थित हैं प्रधान जी, ये सराय विभाग के प्रधान हैं जगदीश उपाध्याय जी, क्या कहना चाहेंगे? जगदीश उपाध्याय, जिला महासचिव अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। यहाँ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले भगवान परशुराम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम लोगों का ये मिशन है कि जिले के लगभग सभी ब्लॉकों में, सभी विधानसभा में आगे मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। बहुत बहुत ठीक। और लोग हैं, जरा सा जानना चाहेंगे? जी, परिचय बताएं। सुरेंद्र नाथ तिवारी, जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। कितना खुश हैं मंदिर बनने से आप? हम लोगों को अपार खुशी है। हम लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा लगभग 4 वर्षों से भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए स्थान खोज रहा था, लेकिन कहीं उचित स्थान नहीं मिल रहा था और हम लोग परेशान थे। लेकिन इस चारों धाम में इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के अथक प्रयास से यह मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें हम लोग तन मन धन से अपना सहयोग किए और आज जो वर्तमान रूप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबकी बहुत अतुलनीय भूमिका रही है। इसलिए मैं सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और उपस्थित हैं, बताएं आपका परिचय। जय जय परशुराम, अमरपाल तिवारी, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ महाराजगंज खंड। हमें इतनी खुशी हो रही है परशुराम भगवान के मंदिर को लेके कि जिस ढंग से लोगों को खुशी हुई थी 22 जनवरी 2024 को राम को मंदिर के बनने में। भगवान राम का इतिहास 5000 साल पुराना है और भगवान परशुराम का इतिहास उनसे भी पहले है। और इतना पुराना इतिहास होने के बाद भी हमारे पूर्वांचल में उनकी एक भी प्रतिमा नहीं थी और ये प्रतिमा लगने से हमें 22 जनवरी वाली खुशी हो रही है। और इसमें हमारे अध्यक्ष अतुल जी का अतुलनीय सहयोग है और हमारे पूरे ब्राह्मण संघ का तन मन धन से लगे हैं। मैं सबका आभारी हूं और सबसे प्रार्थना है कि इसको भव्य रूप देने में ऐसे ही सहयोग करते रहें। जय परशुराम। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीपक मिश्रा, सराय पंडरी, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का, और मुझे बहुत अपार खुशी है कि हमारी टीम लोगों ने सब मेहनत करके ये चीज़ें, जो माता जी की मूर्ति बैठ रही है यहाँ पे और परशुराम जी की जो मूर्ति बैठ रही है, उसमें यहाँ के लोगों में बहुत अपार खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो स्थली है ये आगे चल कर के चारों धाम के रूप में प्रचलित हो और सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएँ। परशुराम जी का दर्शन करें, माता जी का दर्शन करें, गणेश जी का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें और यहाँ खुशियों की लहर बने और यहाँ जो तालाब है उसकी जो है वो कायाकल्प हो, हाँ, सुंदरीकरण हो और जिससे यहाँ भव्यता बढ़ जाए और ये चारों धाम के नाम से जाना जाए और यह गांव विकसित बने। जय जय परशुराम। ठीक, अब हम वापस होना चाहेंगे जिला अध्यक्ष के पास और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और ये भी बताएं कि किस तारीख को और कितने बजे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, बताएं। अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आपका अहम योगदान रहा है और आप कई वर्षों से इस मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये हम लोगों की आवाज़
यह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हमेशा यह धरना प्रदर्शन आंदोलन हमेशा करता चला आ रहा है। हम लोग हर गरीबों के सुख दुख में हमेशा भागीदारी हुए हैं। हम लोग कई ऐसे शादी विवाह अभी तक हम लोग स्थान ढूंढते थे, वह स्थान हम लोग मैहर माता मंदिर जौनपुर में हम लोग कई शादियों का आयोजन संपन्न कराया। आज से हम लोग यह संकल्प लेते हैं कि अब जो शादी विवाह का जो ही कार्यक्रम आयोजन होगा, अब वह सब ब्राह्मण समाज के साथ सब सर्व समाज को भी हम आह्वान करेंगे कि इस चारों धाम पे आएं और यहाँ से भगवान परशुराम और माँ शारदे जी का आशीर्वाद मिले और यहाँ पर शादी विवाह संपन्न कराने की यह प्रक्रिया पंडित जी के माध्यम से अनवरत यहाँ जारी रहेगी। निश्चित रूप से आपका सहयोग हमेशा यह बना रहा। निश्चित ही यह भी हम लोग एक संकल्प लेंगे कि भविष्य में यहाँ अनवरत हर वर्ष जैसे हम लोग भगवान परशुराम की जयंती जनपद जौनपुर में शोभा यात्रा के रूप में मनाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह अब हम लोग चारों धाम में भगवान परशुराम की वह जयंती की शुरुआत चारों धाम से होगी और यहाँ से चल करके हम जमदग्नि ऋषि की उस तपोस्थली पर चलेंगे जहाँ हम लोग अनवरत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और जनपद वासियों को यह बताना चाहूँगा कि यह शुरुआत यह महाराजगंज चारों धाम से शुरू हुआ और यह अब जनपद जौनपुर के संपूर्ण विधानसभा में पहले संकल्प लिया जाएगा और हर विधानसभा में भगवान परशुराम का इसी तरह भव्य दिव्य स्वरूप उनका दिखाई पड़ेगा। और आज हम लोगों को यह अपार प्रसन्नता अपार खुशी है कि हम लोग इस पुनीत कार्य में ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज के लोग आज हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं और यह हम चाहेंगे कि आने वाला दिन और सुखद होगा। और इसी कड़ी में हमारे माननीय विधायक लोकप्रिय जन जन के प्रिय इस समय उन्होंने आज यहाँ जो यह लाइट का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने एक आवाज में उन्होंने आज यहाँ प्रकाश चारों तरफ जो प्रकाश दिखाई पड़ रहा है आज उन्हीं के सौजन्य से है। उन्होंने यह वचन दिया है कि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर एक इंटरलॉकिंग सड़क इस आपके भगवान परशुराम के इस भव्य स्वरूप तक आने का जो सुगम मार्ग जो है आपको यह सीसी रोड हम निर्मित करेंगे। और यह जो आपका यह तथा मंदिर यह व्यक्तिगत जमीन में पंडित जी ने अपना यह जमीन इस मंदिर के लिए उन्होंने दान दे करके इस क्षेत्रवासियों के लिए पूरे समाज के लिए उन्होंने यह गौरव का काम किया है। हम आपको आपके इस गांव को समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप लोग इसी तरह अपना सहयोग और समर्थन देते रहेंगे। हमारी टीम हम लोग हमेशा संघर्ष करते हुए आपका सहयोग करने में हमेशा एक कदम आगे चलेंगे। अगला कदम हम लोगों का यह रहेगा कि हम लोग छोटे छोटे बच्चों का यहाँ हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग जनेऊ संस्कार करने की एक परंपरा हम लोग डालेंगे। यह परंपरा बस जनपद जौनपुर में कहीं नहीं है। इसकी शुरुआत यह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और बड़े भाई संस्कृत पाठशाला के प्राचार्य के रूप में उन्होंने यह प्रेरणा मुझे दी। आने वाले दिनों में यहाँ हम लोग यह संकल्प लेंगे और यह संकल्प यह छोटे छोटे जो बच्चे 11 वर्ष के बच्चे हैं इसकी शुरुआत या 21 और 51 और 101 बच्चों की या इनका जनेऊ उपनयन संस्कार करा करके इन बच्चों को आने वाले दिनों में चंदन और इनको शिखा और ये जनेऊ धारण करने की जो विधि है वह आपके द्वारा ये बताई जाएगी। और यह परंपरा यह अगर हम ब्राह्मण सनातन धर्म को अगर जिंदा कोई रखा है तो ब्राह्मण रखा है। ब्राह्मण हमेशा जो है आदिकाल से इतिहास के पन्नों में यह दर्शाता चला रहा है कि ब्राह्मण ही सनातन को अगर कहीं सजोने का काम किया है तो वह ब्राह्मण समाज किया है। आज वह सर्व समाज धीरे धीरे यह उसी की तरफ आ रहा है। यह 500 वर्षों बाद अगर भगवान परशुराम का दिव्य स्वरूप भव्य स्वरूप अगर अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है, उसी तरह हम लोग आज हजारों हजार वर्ष कहें या भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी हम लोगों को पता नहीं कहाँ माता जी हम लोगों को प्रेरणा दी और हम लोगों के मन में हमारे संगठन को यह इनके मन में यह विचार आया। और सुनील यह शास्त्री के रूप में जो जाने जाते हैं हमारी इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने यह जमीन दे करके हम लोगों के मनोबल को इन्होंने ऊंचा किया। आज हम लोग
इस धीरे धीरे इस भव्य स्वरूप जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, हम ब्राह्मण समाज में जितने संगठन जनपद जौनपुर से लेकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश और भारत में कार्य कर रहे हैं, मैं आप सभी से यह आह्वान करूंगा, आप लोग इस महाराजगंज जमदंग ऋषि की इस तपोस्थली चारों धाम में आप लोगों का मैं हृदय की गहराई से आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूं। आप लोग आइए, आप सभी का स्वागत है और आप सभी का अगर इसी तरह सहयोग बना रहेगा तो हम लोग आगे भी और कार्य करते रहेंगे। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। इस समय बगल उपस्थित हैं, परिचय बताएं और क्या कहेंगे मंदिर के बारे में। राजेंद्र प्रसाद बिस्ता सराय पड़री के निवासी हैं। मंदिर के विषय में जितना वर्णन किया जाए वो कम है। जिस स्थान पे चारों गांव में व्यवस्था बनाई गई है, अपार खुशी है आपको। अपार खुशी है। धन्यवाद। यहाँ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोग उपस्थित थे जिनसे हम आपको मुखातिब कराए। चारों गांव में यह शीतला माता, शारदा माता, हनुमान जी और परशुराम जी का मंदिर बनकर तैयार है और यहाँ 15 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। हम भी आगे भी आपको मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी आपको चारों देते धाम रहें। की देते रहें। जय, चारों ऐसे धाम हमारे की चैनल को जय, देखने के लिए चारों धाम हमारे की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन शारदा के घंटी मैया को की बजाएं। जय। धन्यवाद। भगवान